हेलो एवरीवन। तो अब हम बात करते हैं एग्जांपल नंबर 2 टाइम एंड वर्क के एप्टीट्यूड क्वेश्चन की। तो देखिए, हमने पहला जो एग्जांपल हमने दो मेथड से किया था, मैं इसको और आपको दो मेथड से बता रहा हूँ। उसके बाद जो हमें बेस्ट लगेगा हम वही मेथड यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। तो दो मेथड से मैं फिर से एक इसको आपको एक्सप्लेन करने के लिए, समझाने के लिए दोबारा से बता देता हूँ। तो देखिए, इसमें मेथड 1 के अंदर हमने क्या किया था और मेथड 2 के अंदर क्या किया था, मैं आपको फिर से बताने वाला हूँ इस क्वेश्चन में। तो देखिए, क्वेश्चन दे रखा है ए कैन डू वर्क इन 10 डेज। तो यानी कि ए जो है अपना 10 दिन में काम कंप्लीट करता है। ए एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट इन 6 डेज। वही काम को ए एंड बी मिलके जब करते हैं तो 6 दिन में करेंगे। ऑब्वियस सी बात है, वो अगर अकेला कोई 10 दिन में कर रहा तो दोनों मिलके कम दिन में ही काम कंप्लीट कर पाएंगे, ठीक है। तो उसकी वैल्यू देखिए 10 दिन है, उसकी वैल्यू 6 दिन है। फिर कहता है हाउ मेनी डेज बी अलोन कैन डू सेम वर्क। तो ये बताइए कि बी कितने दिन में कंप्लीट करेगा। तो पहले मेथड के हिसाब से मैंने आपको बताया, सिंपल एक फॉर्मूला है, उसको यूज़ करना है। तो फॉर्मूले के हिसाब से मैं मान के चलता हूँ कि जो ए है वो एन डेज में कंप्लीट करता है और बी जो है वो एम डेज में कंप्लीट करता है। देखिए, फॉर्मूला सिर्फ ए और बी पे लगता है, ए एंड बी के लिए तो हमें निकालना था। और हमने लेट मान के चला था कि जो टोटल वर्क है वो है डब्ल्यू यूनिट्स। तो फॉर्मूला था ये कि डब्ल्यू इक्वल टू एम इंटू एम। ये था फॉर्मूला डेज, ये था आपका फॉर्मूला डब्ल्यू का। तो आपको पता है कि आपको एम और एन की वैल्यू अगर आपको गिवन है तो आप डब्ल्यू निकाल सकते हो, ठीक है। तो हमें क्या करना है, अगर हम इस फॉर्मूले को इम्प्लीमेंट करें तो हमें ये पता है, लेकिन इस क्वेश्चन में हमें ये पता है कि जो डब्ल्यू है उसकी वैल्यू 6 है बाय दिस फॉर्मूला, क्योंकि हमें टोटल वर्क निकालना होता था कितने दिन में कंप्लीट करा। तो जो टोटल वर्क को कंप्लीट करने में दोनों ने कंप्लीट करा 6 दिन में। तो हमें डब्ल्यू की वैल्यू यहाँ पे गिवन है, लेकिन हमें सिर्फ एक की वैल्यू गिवन नहीं है जो कि एम की वैल्यू। तो एम की वैल्यू की जगह एम ही रखते हैं और एन की जगह रख देते हैं 10। तो ये हो जाता है 10 एन प्लस 10 प्लस एम डेज, ठीक है। अब हम कर देते हैं क्रॉस, मतलब इसको 10 प्लस एम को उधर ले जाए तो हो जाता है 6 10 जा 60 प्लस 6 एम इक्वल टू 10 एन। ओह सॉरी 10 10 एम, दोनों तो एम में ही रहेंगे ना। तो अब आपको कहना 6 एम को उधर लेना, तो ये हो जाएगा 4 एम इक्वल टू 60। तो 4 एम एम इक्वल टू हो जाएगा 60/4, जो कि हो जाएगा 15 डेज। तो देखिए, हमें निकल के आ गया कि जो एम है, एम को एम यानी कि बी को 15 दिन लगेंगे वही काम कंप्लीट करने में जो ए ने 10 दिन लिए। तो ठीक है, बी को ज़्यादा टाइम लग रहा है, ठीक है। अब हम करते हैं सेकंड मेथड। तो सेकंड मेथड में मैंने बताया था कि जो डब्ल्यू है उसको हम लेके चलेंगे एलसीएम इन दोनों का, ठीक है, ए एंड बी के वर्क का, ठीक है, ए एंड बी वर्क का। तो ठीक है, तो इन दोनों का अगर एलसीएम लूँ तो 10 और 6 का अगर मैं एलसीएम लूँ तो 2 5 जा 10 6 आता है। मुझे पता है आपको एलसीएम लेना आता है, पर मैं ऐसे ही आपको एक बार लेकर दिखा रहा हूँ, कभी आपको कभी दिक्कत ना हो जाए इस वजह से, ठीक है। तो 3 और 5 को मैं ऐसे ही लिख देता हूँ। तो 5 3 जा 15 15 2 जा 30 30 2 जा 60, ठीक है। वैसे टोटल में अगर आपको बताऊँ तो सिर्फ 30 आएगा, ये 2 मैंने गलत ले लिया तो समझ जाओ कि 5 3। तो टोटल एलसीएम आएगा इनका 30, ठीक है, एलसीएम आएगा 30, ठीक है। तो ये कोई ज़रूरत नहीं थी, बस मैंने आपको बता दिया कैसे लेना है। तो एलसीएम आ गया 30, तो डब्ल्यू की वैल्यू मान के चलते हैं 30 यूनिट्स। तो यानी कि टोटल जो वर्क है वो 30 यूनिट्स है। तो ए को कितना टाइम लगेगा, जब टोटल 30 है वो 10 दिन में कंप्लीट कर लेता है तो ए को लगेगा 3 यूनिट्स पर डे। ऐसे ही अगर 30 है 6 डिवाइड कर लूँगा तो बी को लगेगा कितना, 6 5 जा पर एक तो बात यह है कि ये ए एंड बी का है, ए एंड बी का है, तो इनको लगेगा 5 यूनिट पर डे, ठीक है। ए एंड बी का आ गया, ए का आ गया, लेकिन बी का वर्क नहीं पता। तो बी का हमें पता है कि ए एंड बी का जो टोटल वर्क होता है वो ए का वर्क प्लस बी का वर्क होता है। तो अगर हमें बी का निकालना है कि बी का कितना यूनिट पर डे लगा, तो हमें क्या करना है, देखिए इन दोनों की वैल्यू सेम है, मतलब यूनिट पर डे में दोनों की वैल्यू है। तो अगर मैं इसको माइनस कर दूँ ए एंड बी टुगेदर को माइनस ए के काम को, तो हमें पता चल जाएगा कि बी को कितना यूनिट पर डे लगेगा। तो 5 माइनस 3, तो बी को लगेगा 2 यूनिट पर डे।
टोटल वर्क देखिए क्या है। तो यानी कि इसका मतलब हमें ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है एक दिन में ये 2 यूनिट काम करता है। ठीक है, एक दिन में 2 यूनिट काम करता है। तो यहाँ पे अगर मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 2 यूनिट में एक दिन काम करता है। तो एक यूनिट 1/2 डे में कंप्लीट करता है। तो हमारे पास टोटल यूनिट है 30 यूनिट। तो 30 यूनिट 1/2 मल्टीप्लाई बाई 30, तो यानी कि हो गया 15। तो यानी कि बी को लगते हैं 15 डेज। ठीक है, तो आपको दोनों मेथड से मैं आपको बताता जा रहा हूँ, जिससे कि अगर आपको कहीं प्रॉब्लम आ जाए तो आपको एक मेथड जोन सा भी अच्छा लगे वो यूज़ कर लेना है क्वेश्चन में। ठीक है, ये था एग्जांपल 2। अब मैं आपको अगले एग्जांपल में थोड़ा क्वेश्चन टफ करता जाऊँगा, जिससे कि आपको सही मेथड को चूज़ करना आ जाए और लगाना आ जाए। ठीक है, तो मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में।